नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज है 19 अगस्त 2026 और 19 अगस्त 2026 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, वह सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप यदि यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, लेखपाल, एसएससी, रेलवे किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पर करंट अफेयर्स का जो पोर्शन है बहुत ही अच्छा रोल निभाता है। मतलब करंट अफेयर्स से बहुत ही अच्छे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपको करंट अफेयर्स अपना मजबूत रखना है। उसी के संदर्भ में हम आपसे बात करना चाहते हैं। ये हमारा सेशन जो चल रहा है ये करंट अफेयर से ही संबंधित है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए ताकि वीडियो सभी तक पहुँच सके। एक बात और आपसे शेयर करना चाहते हैं, जो भी भाई-बहन यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, वो हमारे टारगेट सीरीज़ के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और भी अच्छा बना सकते हैं। टारगेट सीरीज़ में आपको डेली टारगेट दिया जाता है और क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस बुक को फॉलो करनी है, वे सब इस मतलब कि हमारे चैनल पर बताया गया है। आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। जैसा कि हमने आपको बताया कि आज है 19 अगस्त 2026 और 19 अगस्त 2026 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। हमारे चैनल का नाम है डियर लर्नर एकेडमी। आप यूट्यूब पर जाइए, सर्च बॉक्स पर सर्च कीजिए डियर लर्नर एकेडमी। जो भी पहला आइकन आएगा उसको आप क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमने आपको बताया कि यदि आप यूपी ट्रिपल सी पेट, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, एसएससी, रेलवे जैसी किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत ही खास रोल निभाता है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। देखते हैं हमारा आज का क्या प्रश्न होने वाला है। हमारा पहला प्रश्न कहता है कि 19 अगस्त को कौन सा महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? ये बताना है कि 19 अगस्त को कौन सा महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो 19 अगस्त को मनाया जाता है क्या? विश्व मानवतावादी दिवस। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। हर वर्ष 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य मानवीय सहायता में कार्य करने वाले लोगों तथा संकटों से प्रभावित लोगों के प्रति जागरूकता को और सम्मान बढ़ाना है। ठीक है, इसीलिए विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम है हॉनरिंग फैलन ह्यूमैनिटीज एंड कॉलिंग फॉर ग्रेटर प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ केयर। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, भारत और आर्मेनिया ने हाल ही में किस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हमको बताना है कि भारत और आर्मेनिया ने हाल ही में किस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किया है किस क्षेत्र पर? तो आपको पता होना चाहिए कि रक्षा क्षेत्र पर, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, रक्षा क्षेत्र। भारत और आर्मेनिया ने 17 अगस्त 2026 को रक्षा सहयोग से संबंधित एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इसमें रक्षा अनुसंधान, विकास, नवाचार और संयुक्त उत्पादन जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा कहता है 7वीं ब्रिक्स आईसीटी वर्किंग ग्रुप मीटिंग 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है पुणे में। ठीक है, पुणे इसका सही जवाब है। भारत 17 से 19 अगस्त 2026 तक पुणे में 7वीं ब्रिक्स आईसीटी वर्किंग ग्रुप मीटिंग की मेजबानी कर रहा है। बैठक में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल ई गवर्नेंस, एआई और भविष्य की नेटवर्क तकनीकों जैसी विषयों पर चर्चा हो रही है। आगे देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा कहता है क्या, नासा ने भारत को किस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया? तो हमको बताना है कि नासा ने जो है भारत को किस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। तो इसने शामिल किया है मून बेस प्रोग्राम। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, मून बेस प्रोग्राम। नासा ने भारत यानी इसरो को अपने मून बेस प्रोग्राम में भागीदारी के लिए आमंत्रित किया है। यह भारत अमेरिका के अंतरिक्ष सहयोग को और मजबूत करने वाला महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है 2026 BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछली वीडियो में भी हमने इसके बारे में बताया था। तो ये कर रहा है हमारा नई दिल्ली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा 2026 BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ी आयुष शेट्टी ने किस विश्व नंबर 1 खिलाड़ी को हराया है? ठीक है, तो ये हराया है, इसने किसने हराया था? सी यूकी को। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। भारत के आयुष शेट्टी ने पुरुष एकल के पहले दौर में चीन के विश्व नंबर 1 और मौजूदा चैंपियन सी यूकी को 21-14, 13-21 और 21-19 से हराकर बड़ा उलटफेर किया है। ठीक है, किसने किसको हराया है? सी यूकी को। ये कहाँ के थे? चीन के। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है।
अगला प्रश्न हमारा क्या था, क्या 2026 में ब्रिक्स आईसीटी ट्रैक का मुख्य फोकस किस क्षेत्र पर है? तो ये है आपका किस क्षेत्र पर? डिजिटल सहयोग और आईसीटी पर, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। डिजिटल सहयोग और आईसीटी पर इसका जो है फोकस है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न क्या है, भारत आर्मेनिया रक्षा एमओयू में निम्न में से किस क्षेत्र को बढ़ावा देने की बात की गई है? तो इसमें हमको बताना है कि किस क्षेत्र को पर फोकस किया गया है या किस क्षेत्र को बढ़ाने की बात कही गई है। तो ये की गई है संयुक्त रक्षा उत्पादन, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, 19 अगस्त 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुख्य रूप से किस वर्ग की बैंकिंग जरूरतों पर जोर दिया है? तो ये दिया है आपका ऑप्शन बी, यानी जेन जी, युवा। 19 अगस्त 2026 को वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण ने मुख्य रूप से जेन जी यानी युवा वर्ग की बैंकिंग जरूरतों पर जोर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरी डे मुख्य रूप से किन लोगों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मानवीय सहायता कार्यकर्ताओं को जो है सम्मानित करने के लिए। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है, यह दिवस संकट, युद्ध, आपदा और मानवीय आपात स्थितियों में लोगों की सहायता करने वाले ह्यूमैनिटेरियन वर्कर के योगदान और बलिदान को सम्मानित करता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा 2026 BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका बैडमिंटन से। ठीक है, बैडमिंटन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा कहता है, क्या भारत आर्मेनिया रक्षा एमओयू पर अगस्त 2026 में किस शहर में हस्ताक्षर हुए हैं? तो ये शहर हमको बताना है कि कौन से शहर में हस्ताक्षर हुए हैं। येरेवान, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, येरेवान। ठीक है, भारत और आर्मेनिया के बीच रक्षा सहयोग संबंधी एमओयू पर येरेवान में 17 अगस्त 2026 को हस्ताक्षर हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न, ब्रिक्स आईसीटी वर्किंग ग्रुप मीटिंग 2026 किस तारीख तक आयोजित की जा रही है? तो ये आयोजित की जा रही है आपकी 17 से लेकर 19 अगस्त तक। ठीक है, ब्रिक्स भारत में आयोजित 7वें ब्रिक्स आईसीटी वर्किंग ग्रुप मीटिंग की निर्धारित अवधि कब से कब तक है? 17 से लेकर 19 अगस्त तक। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। आगे बढ़ने से पहले बस इतना ही कहना चाहते हैं कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बहुत मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में और आप तक पहुंचाने में। इसमें मानकर चलिए कि अगर हम 20-25 मिनट का वीडियो बना रहे हैं तो कम से कम 1.5 से 2 घंटे 3 घंटे इसमें कार्य भी करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, क्या 2026 में वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरी डे की थीम में किसकी सुरक्षा पर विशेष जोर दिया गया है? तो ये जो है स्वास्थ्य सुरक्षा पर, स्वास्थ्य की सेवा और सुरक्षा पर विशेष बल दिया गया है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। आयुष शेट्टी ने BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में किस देश के खिलाड़ी को हराया है? तो ये हराया है, अभी ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन बी यानी चाइना की सी यूकी को हराया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को किस देश की सेना का मानद जनरल बनाया गया है? तो ये बनाया गया है किस देश की? तो आप कहेंगे नेपाल की, यानी नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने 17 अगस्त 2026 को काठमांडू में भारतीय सेना के प्रमुख जनरल धीरज सेठ को नेपाली सेना के मानद जनरल की उपाधि प्रदान की। यह भारत नेपाल के लंबे समय से चले आ रहे सैन्य संबंधों की विशेष परंपरा को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा, यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 का आयोजन किस अवधि में किया जा रहा है? तो ये हमको बताना है कि किस अवधि में किया जा रहा है। तो इसका सही जवाब है 18 से लेकर 23 अगस्त के बीच। ठीक है, उत्तर प्रदेश में यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 का आयोजन 18 से 23 अगस्त तक किया जा रहा है। इसमें 200 से अधिक जापानी उद्योगपति, सीईओ और निवेशक शामिल हो रहे हैं। प्रमुख क्षेत्रों में सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और विनिर्माण शामिल है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है, यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 का मुख्य राज्य स्तरीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित होगा? तो ये होगा आपका लखनऊ में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा, यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट में मुख्य रूप से किस देश के निवेशकों को आकर्षित करने का प्रयास किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है जापान देश के। ठीक है, जापान देश के निवेशकों को आकर्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को किस वर्ग पर विशेष ध्यान देने को कहा है? ठीक है, हमको बताना है कि ये किसको विशेष ध्यान देने के लिए कहा है। तो अभी हमने प्रश्न इसके पहले भी देखा था, युवा यानी जेन जी को। ठीक है,
जेनजी को यानी वित्त मंत्री ने सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों से युवाओं के लिए सरल, सुविधाजनक और आधुनिक बैंकिंग सेवाएं विकसित करने पर जोर दिया। उद्देश्य युवाओं को उनके विद्यार्थी जीवन से ही बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। 19 अगस्त 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में हाई पावर्ड कमेटी गठित करने की बात कही है? तो ये कही है छात्र प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई के ऊपर। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। सुप्रीम कोर्ट ने छात्र प्रदर्शनों के दौरान पुलिस कार्रवाई और कथित ज्यादतियों से जुड़े आरोपों की जांच के लिए हाई पावर्ड कमेटी गठित करने की बात कही। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत और जापान के बीच निवेश बैठक में लगभग कितने जापानी प्रतिनिधियों के भाग लेने की बात कही गई है? तो ये बात कही गई है 200 से अधिक। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, 200 से अधिक। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा कहता है क्या, भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को नेपाल यात्रा किस अवधि की थी? ठीक है, तो ये थी इनकी 17 से लेकर 19 अगस्त के बीच की। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि भारत नेपाल संबंधों से सेना प्रमुख को मानद जनरल की उपाधि किस प्रकार के संबंधों को दर्शाता है? तो ये जगाता है सैन्य एवं मैत्रीपूर्ण संबंध को, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट में निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्रमुख निवेश क्षेत्र है? सेमीकंडक्टर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन एनर्जी, यानी उपरोक्त सभी। ठीक है, तीनों ही जो है प्रमुख निवेश क्षेत्र हैं। उत्तर प्रदेश जापान से निवेश आकर्षित करने के लिए सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन एनर्जी और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दे रहा है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए 17 से 18 अगस्त 2026 को कौन सा महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है पीएसबी कॉन्फ्रेंस, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अब ये पीएसबी कॉन्फ्रेंस वित्त मंत्रालय द्वारा 17 से 18 अगस्त को किया गया इसका आयोजन है, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को और वित्तीय संस्थानों के नेतृत्व ने भाग लिया। इसका उद्देश्य बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर कार्रवाई उन्मुख चर्चा करना था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। भारत जापान निवेश सहयोग में उत्तर प्रदेश का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो भारत जापान निवेश सहयोग में उत्तर प्रदेश का मुख्य लक्ष्य है निवेश, तकनीकी और रोजगार बढ़ाना। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। भारत के वर्तमान सेना प्रमुख कौन है? तो ये है आपके जनरल धीराज सेठ। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, जनरल धीराज सेठ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। उससे पहले बता दें कि इन्हीं को ही नेपाल की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है कि 19 अगस्त 2026 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है? अभी अभी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो ये मनाया गया विश्व मानवतावादी दिवस। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि 19 अगस्त 2026 के करंट अफेयर्स में भारत जापान सहयोग का कौन सा क्षेत्र विशेष रूप से चर्चा में रहा? सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर, ग्रीन एनर्जी या ये सभी? तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, ये सभी। यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट में जापानी निवेशकों के साथ सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर, ग्रीन एनर्जी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर जोर दिया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, 19 से 20 अगस्त 2026 को ब्रिक्स टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित हो रही है? तो ये हो रही है आपकी जयपुर में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, जयपुर। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान ब्रिक्स टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक जयपुर, राजस्थान में आयोजित की जा रही है। पर्यटन सहयोग, सतत पर्यटन और सदस्य देशों के बीच पर्यटन को बढ़ावा देना इसके प्रमुख विषयों में शामिल है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स टूरिज्म वर्किंग ग्रुप किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है किस क्षेत्र से? तो आप कहेंगे पर्यटन क्षेत्र से। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है क्या, 2026 में भारत का कौन से ब्रिक्स वर्किंग ग्रुप की बैठक पुणे में आयोजित कर रहा है? तो ये कर रहा है आईसीटी वर्किंग ग्रुप, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है, भारत 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है और आईसीटी ट्रैक यानी वर्किंग ग्रुप से संबंधित बैठक पुणे में आयोजित की जा रही है। इसमें डिजिटल सहयोग, आईसीटी और डिजिटल भविष्य से जुड़े विषयों पर चर्चा हो रही है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, 19 अगस्त को विश्व स्तर पर कौन सा दिवस मनाया जा रहा है? ये देखिए तीसरी बार रिपीट हुआ है, विश्व मानवतावादी दिवस। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 2025 में भारत का स्वतंत्रता दिवस कौन सा था? तो ये था आपका 80वां, 79 हमने पूरा किया, ये 80वां मनाया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है।
80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस स्थान पर एट होम रिसेप्शन आयोजित किया है? तो ये किया है आपका कहाँ पर? राष्ट्रपति भवन में। 15 अगस्त 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में पारंपरिक एट होम रिसेप्शन की मेजबानी की। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की 2026 ब्रिक्स अध्यक्षता का एक प्रमुख फोकस किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका किससे? डिजिटल सहयोग से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ किस विषय पर विशेष चर्चा की है? तो ये की है जेनजी बैंकिंग। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, यानी जो जेनजी हैं उनके लिए बैंकिंग को सरल बनाने के लिए चर्चा की गई है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। 39 नंबर क्वेश्चन है आपका, अगस्त 2026 में टाटा सन्स से जुड़ा प्रमुख कॉर्पोरेट घटनाक्रम क्या रहा है? तो ये रहा है एन चंद्रशेखरन के चेयरमैन पद से हटने या पद छोड़ने की घोषणा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन द्वारा पद छोड़ने के निर्णय ने समूह में सक्सेशन प्लानिंग और कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर चर्चा तेज कर दी है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारत में 2026 में कौन सी संस्था ब्रिक्स आईसीटी ट्रैक की मेजबानी कर रहा है? ठीक है, तो ये कर रहा है भारत। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। 2026 में भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है और विभिन्न ब्रिक्स कार्य समूहों एवं ट्रैक की बैठकों की मेजबानी कर रहा है। आईसीटी ट्रैक की गतिविधियों में डिजिटल तकनीकी और आईसीटी सहयोग प्रमुख है। आगे बढ़ते देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है, 2026 में ब्रिक्स टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक किस भारतीय राज्य में हो रही है? हमको ये बताना है। तो ये हो रही है आपकी राजस्थान में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, राजस्थान। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है क्या, 19 अगस्त 2026 को भारत में कौन सा प्रमुख धार्मिक सांस्कृतिक दिवस मनाया जा रहा है? ये बताना है हमको कि कौन सा प्रमुख धार्मिक सांस्कृतिक दिवस मनाया जा रहा है। तो तुलसीदास जयंती। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है, 19 अगस्त 2026 को गोस्वामी तुलसीदास जयंती मनाई जा रही है। तुलसीदास को मुख्यतः रामचरितमानस की रचना के लिए जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? ठीक है, हमको बताना है कि प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है। तो आप कहेंगे रामचरितमानस इसका प्रसिद्ध ग्रंथ है। रामचरितमानस जो है अवधी भाषा में रचित प्रसिद्ध भक्ति काव्य है। इसमें भगवान राम के जीवन और आदर्शों का वर्णन मिलता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का 80वां स्वतंत्रता दिवस किस स्थान से प्रधानमंत्री ने संबोधित किया? तो ये बेसिक सा क्वेश्चन से सभी को पता होता है कि लाल किले से 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जो है देश को संबोधित करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, हालिया समाचारों में करतारपुर कॉरिडोर को लेकर भारत ने किस कारण को प्रमुख बताया है? तो ये सुरक्षा संबंधी चिंताएं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। विदेश मंत्रालय ने करतारपुर कॉरिडोर को लेकर सिक्योरिटीज कंसर्न का उल्लेख किया। इसी मुद्दे के बीच तीर्थयात्रियों के लिए यात्रा और वीजा से संबंधित विषय भी चर्चा में रहे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। करतारपुर कॉरिडोर किस धार्मिक स्थल से संबंधित है? तो ये संबंधित है गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर। ठीक है, करतारपुर कॉरिडोर भारत के श्रद्धालुओं को पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर तक पहुंचने की सुविधा से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। भारत के पूर्व सेना प्रमुख ने हाल में राष्ट्रीय हितों के लिए किस प्रकार के डेटा को महत्वपूर्ण बताया है? तो ये बताया है अंडर वाटर डाटा को। ठीक है, हालिया चर्चा में भारत की समुद्री सुरक्षा, संसाधन खोज और अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस के संदर्भ में अंडर वाटर डाटा के महत्व पर जोर दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, अंडर वाटर डाटा भारत के लिए किस क्षेत्र में विशेष रूप से उपयोगी है? समुद्री सुरक्षा, समुद्री संसाधन खोज, पर्यावरणीय निगरानी, यानी उपरोक्त सभी के लिए ये जो है विशेष रूप से उपयोगी है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। 2026 में भारत का ब्रिक्स टूरिज्म वर्किंग ग्रुप किस तारीख को निर्धारित किया गया? तो हमको बताना है कि किस तारीख को निर्धारित किया गया। तो आप कहेंगे 19 से 20 अगस्त। ठीक है, यानी आज और कल 19-20 अगस्त को निर्धारित किया गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा इस सेशन का लास्ट प्रश्न, 19 अगस्त 2026 के करंट अफेयर्स में निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही है? तो हमको सही संयोजन बताना है। ब्रिक्स टूरिज्म जो है जयपुर, ये सही है। ब्रिक्स आईसीटी पुणे, ये भी सही है, पुणे में आयोजित हुआ। वर्ल्ड ह्यूमैनिटी डे 19 अगस्त को मनाया गया, ये भी सही है। ठीक है, तो यानी उपरोक्त सभी जो है सही है। तो ये रहा आज का सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यदि आपको कोई भी डाउट्स रह जा रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारी पूरी टीम आपका पूरा सहयोग करेगी आपके डाउट्स को दूर करने के लिए। इसी
क्रम में हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट, यूपीएसआई, यूपीपी के आने वाली वैकेंसी के बारे में हम चर्चा करते रहते हैं और अपने चैनल पर जो है इसके द्वारा सिलेबस चलाते रहते हैं। यानी अभी हमारे चैनल पर आपको यूपीएसआई टारगेट सीरीज़ मिल रहा होगा, जो बहुत ही खास होने वाला है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। 60 दिन में हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएँगे। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई को निरंतर बनाए रखिए। धन्यवाद।